बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम ऑन फूडी शाइन। आज हम खस्ता नमक पारे बनाएंगे जो कि होममेड होंगे, बेहतरीन होंगे और आसानी से हम बना सकेंगे। नमक पारे की ये वीडियो देखकर आप घर पर बेहतरीन नमक पारे तैयार कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने अज्जा रेडी करने हैं। तो पहला इंग्रेडिएंट है मैदा। मैदे को हमने साफ करना है। ये मैंने 250 ग्राम मैदा लिया जो कि इस तरह के 2 कप बना। इसको हमने छान कर इसमें शामिल करना है। इसके बाद हमने इसमें घी शामिल करना है। कुकिंग ऑयल भी शामिल किया जा सकता है मगर घी बेहतर है। घी 1/4 कप हो यानी आधे से भी आधा। ये 50 ग्राम घी था, इसको मैंने इसमें मेल्ट करके शामिल कर दिया। अब हम सीजनिंग शामिल करेंगे। इसमें या अजवाइन डाली जाती है आमतौर पर या ज़ीरा 1/2 टीस्पून। मैंने इन दोनों की एक एक चुटकी ली। और तीसरा इंग्रेडिएंट मैंने खुद शामिल किया, ये कलवंजी है। ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये भी मैंने एक चुटकी शामिल की। इसको भी हमने इसमें शामिल कर दिया। क्योंकि ये नमक पा रहे हैं तो इसलिए हम इसमें नमक शामिल करेंगे। मैंने पिंक सॉल्ट हिमालयन नमक इसमें 1 छोटी चम्मच टीस्पून शामिल किया। अगर आप सफ़ेद नमक शामिल करें तो 1/2 टीस्पून ज़रूर शामिल करें। अब ये हमारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं मगर हमने अभी इनको गूंदना नहीं है। गूंदने से पहले हमने इनको चम्मच की मदद से या वैसे भी आप मिक्स कर सकते हैं और फिर हमने इसको हाथ से खूब अच्छी तरह मसलना है। इतना मसलना है कि ये यकजान हो जाए, इसका घी इस मैदे के साथ अच्छे से हो जाए। अगर ये अच्छे से मिक्स होगा और इस तरह हमारे मैदे की शक्ल होगी कि वो इस तरह हो जाए, तब जाकर वो खस्ता नमक पारे बना पाएगा। वरना आपका ये प्रोसेस रह गया तो खस्ता नमक पारे तैयार नहीं होंगे। अब हमने तकरीबन 1/2 कप पानी लेना है और उसके साथ इसको गूंद लेना है। ये हमने इसकी जो डो गूंदनी है उसको हमने काफ़ी हद तक थिक रखना है, जो आम आटे की निस्बत ज़्यादा थिक हो ताकि हमें खुश्की की ज़रूरत ना पड़े और हम इसको आसानी से बेल कर इसकी कटिंग कर सकें। इसको हमने अच्छी तरह गूंदना है जिस तरह आम आटा गूंदा जाता है। उसके बाद हम इसके 2 कप हमने चूंकि मैदा लिया था इसलिए हम इसके 2 पेड़े बना लेंगे जिनको हम बाद में आसानी से बेल लेंगे। ये पेड़े हमने पहले बना लेने हैं क्योंकि ये बाद में और हार्ड होगा तो इसका पेड़ा बनना मुश्किल हो जाता है। अब हम इसको कवर करके कम से कम 10 मिनट या आप 30 मिनट भी रख सकते हैं। रेस्ट टाइम गुजरने के बाद हमारी डो तैयार है नमक पारे की। तो अब हमने इन पेड़ों को लेना है और खुश्का लगाए बगैर, जहां हम रोटी आमतौर पर बेलते हैं वहां ही हमने इन पेड़ों को रोटी से भी पतला, बिल्कुल पापड़ की तरह बेल लेना है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है मगर हो ही जाता है। रोटी के किनारे हमारे स्लीव के साथ चिपके हुए हों तो बेहतर है, वरना वो स्लिम हो जाती है। तो हमने दूसरी तरफ ऑयल को भी गर्म होने के लिए रख दिया था दरमियानी हीट पर। हमने इस तरह छुरी की मदद से या पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसकी कटिंग कर लेनी है। जो एक स्टैंडर्ड रेशो है नमक पारों का, हमने वही शेप देनी है। पहले हम सीधी लाइन लगाएंगे और फिर हम इस तरह टेढ़ी लाइन लगाकर, और ये मैंने जो दूसरी रोटी बेली उसमें कुछ मैंने स्टैंडर्ड साइज रखा और कुछ मैंने लंबे नमक पारे भी बना लिए। अब हमने सबसे पहले एक छोटा पीस लेकर उसको ऑयल में डालना है और उसकी हीट प्रोसेस चेक करना है। क्योंकि हमने एकदम ठंडे या गर्म ऑयल में डाल दिया तो नमक पारे का करकरापन मुतासिर हो सकता है। ये हमारा ऑयल रेडी हो गया था। किसी भी चपटे चम्मच की मदद से हमने उनको नीचे से उखाड़ लेना है इस तरीके से। और ये हमने उखाड़ना उसी वक्त है जब हमने इनको डायरेक्ट फ्राइंग प्रोसेस में शामिल करना है। ये आप देख सकते हैं ऑयल बेहतरीन तैयार था मीडियम फ्लेम पर। उसमें हमने नमक पारे शामिल किए तो चूंकि वो आपस में चिपके हुए थे मगर यहाँ वो खुद ही सेपरेट होना शुरू हो गए। 1 मिनट तक हम कम से कम चम्मच का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनको अपनी कंडीशन पर स्टेबल होने देंगे। इसके साथ ही हमने फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाएं। अगर हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ये बाहर से फ़ौरन ही जलना शुरू हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब हम इनको किसी भी चम्मच की मदद से हल्का हल्का हिलाते रहेंगे ताकि ये हर तरफ से एक साथ पकना शुरू हो जाएं। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट का ड्यूरेशन लगेगा और हमारे नमक पारे तैयार हो जाएंगे। इन नमक पारों का बेहतरीन टेस्ट लाने के लिए सबसे पहले आपने घी शामिल करना है 1 पाव में 50 ग्राम। और दूसरा काम आपने ये करना है कि जब आपने रोटी बेलनी है तो काफ़ी हद तक बारीक रखनी है। तो इस तरह ये बेहतरीन शक्ल में आ चुके हैं, लाइट ब्राउन गोल्डन शक्ल में। अब हम इनको छलनी की मदद से छान कर निकालना शुरू कर देंगे। चूँकि ये निकल कर अपना कलर थोड़ा सा और डार्क करेंगे इसलिए हम इनको इसी कलर में, लाइट गोल्डन कलर में निकालेंगे।
तो तब जाकर वो बेहतरीन हलवाई स्टाइल वाले नमक पारे लगने लगेंगे। तो इतनी बेहतरीन वीडियो के लिए फूडी शाइन को मोटिवेट करना तो बनता है, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब, और अगर आपका जी चाहे तो कमेंट ज़रूर किया करें। हमने बाकी नमक पारों को भी इसी प्रोसेस के तहत फ्राई कर लिया और हमारे नमक पारे देख लीजिए कितने खस्ता रेडी हुए हैं। तो इसके लिए हमने घी को पहले मिक्स करना है, दूसरा हमने इनको बारीक रोटी की शक्ल में बेल कर मुनासिब टेम्परेचर पर फ्राई करना है। तो हमारे ये 10 मिनट की रेसिपी हमारे सामने रेडी हो जाएगी। तो जब आप अल्लाह का नाम लेकर साफ़ सुथरे हाथों से अपने घर वालों के लिए साफ़ सुथरे बर्तनों में साफ़ सुथरे इंग्रेडिएंट्स के साथ जब नमक पारे तैयार करेंगे तो आपके घर वाले आपसे बहुत खुश होंगे। तो फूडी शाइन को भी खुश करने के लिए इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।